प्रोग्राम है नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहां पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफी ज्यादा ही खबरों का कारण बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये मुद्दा अब देश का मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई जानता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर तमाम तरह के एलिगेशंस को लगाया है और देखा भी जा रहा है कि जब से तनुश्री ने नाना पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं तब से ही #MeToo अभियान की शुरुआत भी हुई है। मगर हाल ही में जहां पर तनुश्री ने पुलिस स्टेशन में जाकर नाना पाटेकर के खिलाफ FIR को दर्ज करवा दिया है, तो हाल ही में मानो ऐसा लग रहा है कि सिंटा की तरफ से तनुश्री दत्ता को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में सिंटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां पर सुशांत सिंह ने तनुश्री और नाना विवाद को लेकर तमाम चीजों के बारे में बताया और यकीनन उन्होंने तमाम चीजों के बारे में कई खुलासे भी किए हैं। यहाँ पे उन्होंने तनुश्री को लेकर कुछ ऐसी चीजें बताई जो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये कहना भी गलत नहीं है, जहां पर सिंटा की मदद पहले तनुश्री दत्ता को मिलती दिखाई दे रही थी, तो वहीं अब सिंटा पीछे हो गया है। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहा सिंटा ने, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। देश भर में इन दिनों मीटू कैंपेन बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हर कोई जानता है कि जब से तनुश्री नाना विवाद सामने आया है तब से ही देखा जा रहा है कि बॉलीवुड में तमाम हसीनाएं सामने आ रही हैं और बॉलीवुड के तमाम चेहरों से नकाब हटते भी दिखाई दे रहे हैं। तो हाल ही में सिंटा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पर सुशांत सिंह ने तनुश्री और नाना विवाद को लेकर और बाकी बॉलीवुड में जो नए नए विवाद सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर तमाम चीजों का यहाँ पर जिक्र किया। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर तमाम तरह के एलिगेशंस को लगाया है, तमाम चीजें कही हैं, तमाम बातों का जिक्र किया है। तो ऐसे में सिंटा ने बताया कि तनुश्री उनसे बार बार गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि ये केस को वो फाइल कर ले। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खुद तनुश्री दत्ता बार बार आगे आकर तमाम चीजों को चाहती हैं कि वो लाइमलाइट में छाए रहे। दरअसल सुशांत सिंह खुद इन तमाम चीजों के बारे में बताते हुए दिखाई दिए। हाँ, आपको बता दें यहाँ पर सुशांत ने नाना पाटेकर से भी माफी मांगी और सिंटा की पूरी टीम के लिए वो यहाँ पर नाना से माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। अब आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है सुशांत सिंह राजपूत का। कंप्लेंट दीजिए, हम फिर से इस पर सुनवाई करेंगे क्योंकि 10 साल से पुराना केस, 3 साल से पुराना केस हम नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, FIR कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, उसके बाद उनका खत आया कि वो कंप्लेंट को दोबारा शुरू करना चाहती हैं। लेकिन तब तक हमारे हाथ से बाहर जा चुकी थी बात, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकते और पुलिस हमसे बड़ी बॉडी है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है भी नहीं, अपने दम पर जितना होता है करते हैं। वी आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। पूरे जो केस फाइल थी पूरी की पूरी ओरिजिनल पेपर्स पुलिस ने डिमांड किए थे वो हमने दे दिए हैं। मेरा स्टेटमेंट लिया उन्होंने जितना मुझे ज्ञात था केस के बारे में। एंड नाउ लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेट ट्रुथ प्रिवेल। नाना जी को भी हमने खत लिखा था, उनका जवाब भी आया एंड ही इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एज ही टोल्ड अस। सो वो मैटर ऑफ द मीटू मूवमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, खासकर हमारी इंडस्ट्री को जो इस वक्त एक्चुअली इंडस्ट्री है नहीं, सरकार की ओर से तो इंडस्ट्री स्टेटस हमको मिला ही नहीं है, पर सब इंडस्ट्री बोलते हैं, हमें काफ़ी सिंगल आउट किया जा रहा है। बट एज सोशल मीडिया के अकाउंट से आपने देखा ही होगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, चाहे कॉरपोरेट हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो। बॉस को खुश करना है, ये लाइन तो बहुत पहले से फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं। एंड हमारी जब जब सेंसिबल फिल्में बनती हैं हमने खुद को भी नहीं छोड़ा है। इफ़ यू रिमेंबर सत्या में लेट नीरज वोरा, ही प्लेड द रोल ऑफ अ म्यूजिक कंपोजर एंड हाउ ही ट्राइड टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट द हीरोइन कि मैं आपकी लाइफ बना दूंगा। सो यस, वी डू नो द प्रॉब्लम्स जो हैं, इग्नोर करते रहे अब तक शायद।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, ये तो होता ही है, यही होता है। सो सबसे पहले मी टू मूवमेंट, थैंक यू। जितने फ्लैग बेयरर्स हैं, जितने सर्वाइवर्स हैं, द ट्रू सर्वाइवर्स, अब ये ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है, द ट्रू सर्वाइवर्स, जो भुक्तभोगी हैं असल में, वो जो सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी आप बीती सामने रखी, हम सबको झकझोरा, हम सबको जगाया। सबसे पहले तो उन सबको थैंक यू। लेकिन साथ ही में इन सारे फ्लैग बेयरर्स को, जो मैंने कल ट्वीट भी किया था, आज फिर दोहराता हूँ, बहुत सचेत रहना होगा। इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जो सेन वॉइसेस हैं उन्हें कल्प्रिट ठहराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब सपोर्टर ही, फ्लैग बेयरर ही डिस्क्रेडिट हो गया, आपका मूवमेंट तो वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फेक अकाउंट्स, फेक स्टोरीज प्लांट की जा रही हैं, और वो कितना आसान है ये तो हम जानते हैं, देखा ही है फेक न्यूज़ कितनी आसानी से प्लांट होती हैं। फेक आप बीती प्लांट की जाती है जो 2 दिनों में डिस्क्रेडिट हो जाती है विद प्रूफ। उसका नतीजा क्या होगा कि जो रियल सर्वाइवर्स हैं वो भी डिस्क्रेडिट होने लगेंगे, सबको शक की नज़रों से देखा जाने लगेगा। होते होते क्या होगा, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, द पावरफुल नेम्स जो अब आने शुरू हुए हैं, सबको अपने आप क्लीन चिट मिल जाएगी। यहाँ मेरी आप सबसे अपील है, मीडिया से अपील है, सोशल साइट्स पर एक तरफा बात रखना बहुत आसान है। आप एक तरफा बात को न्यूज़ ना बनाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरा पक्ष जिस पर एलिगेशन लगा है उसके पास भी जाएं, वेरीफाई करें, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं, और हमारे सामने दोनों पक्ष रखें, उसके बाद जनता के तौर पर हम कोई फैसला लें। मैं इस बात की भी अच्छी बात मानता हूं कि कुछ 4 एक्स जजेस का पैनल कुछ घोषित किया गया है जो सारे मीटू केसेस को देखेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और तारीफ करनी होगी इसकी, बट जो भी हो सोच समझ कर करें। नी जर्क रिएक्शंस बहुत हुए, शॉक हम सब हुए पिछले हफ्ते 10 दिन में। मेरे ट्वीट्स आपने देखे ही हैं, मैं तो अब तक शॉक्ड हूं, क्योंकि ये लगा था कि हाँ ये होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा रोल चाहिए, बड़ी फिल्म चाहिए, तो खास करके हीरोइंस को, आप किसी के साथ हम बिस्तर होंगे, पावरफुल आदमी, इंसान के साथ, आदमी के साथ, औरत के साथ, जेंडर न्यूट्रल इशू में मानता हूं इसको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये चॉइस ली, जिन्होंने मंजूर किया इस शर्त को, मैं सोचता था ये कंसेंशुअल है, तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने तय किया, मैं उन्हें जज करने वाला कौन होता हूं। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिनों में मेरी पूरी सोच को झकझोर करके रख दिया इस मूवमेंट ने। वर्ल्ड व्यू पूरा बदल गया। अगर कंडीशन ही ये बन गई है, अगर एक हीरोइन है, एक लड़की है या एक लड़का है जिसने जिंदगी में सपना ही ये देखा है कि मुझे एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा हीरो बनना है या बड़ी हीरोइन बनना है, और वो एक आउटसाइडर है, जब वो यहां आता है इस सपने को पूरा करने के लिए, बहुत मेहनत के बाद, सब तैयारी करके, डांस सीखा, सब कुछ सीखा, और यहां आकर के पता चलता है कि नहीं, टैलेंट कंडीशन नहीं है, इकलौती कंडीशन ही ये है, या तो हां करो या चले जाओ, या छोटे रोल करो या कुछ और करो। तो उसमें कंसेंट कहां से है, चॉइस कहां है? चॉइस तो छीन ली गई ना। यही कंडीशन है, इसी कंडीशन पर अच्छा काम मिलेगा, बड़ी फिल्म मिलेगी। क्या करूं फिर मैं? अपना सपना छोड़ दूं? जिंदगी भर जो सपना देखा था, जिस सपने को पाला, वो सपना रातों रात में तोड़ दूं, छोड़ दूं, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊं, चला जाऊं? और दूसरे फील्ड में क्या गारंटी है कि वहां पर भी यही शर्त नहीं है कि अगर अच्छा बड़ा जर्नलिस्ट बनना है, बड़े असाइनमेंट चाहिए, बड़ा कॉरपोरेट हॉन्चो बनना है, तरक्की चाहिए, तब भी यही हो रहा है बंद दरवाजों के पीछे, वहां भी तो यही हो रहा है। तो जाऊं कहां? ना सपना तोड़ सकता हूं, सपना तोड़ूं तो दूसरा सपना भी इतना ही छलावे भरा है, करूं क्या? तो है सो है, एक्सेप्ट करना होगा। ये कंसेंट नहीं है, माफ कीजिए, जो लोग करते हैं, और हर इंडस्ट्री में सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेट अस नॉट पेंट द होल इंडस्ट्री एज ब्लैक। हमारे यहां भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो जबरन खुद को थोप नहीं रहे हैं किसी और पर, या इसी को शर्त नहीं बना रहे हैं कि यही होगा तो टैलेंट के दम पर भी काम मिलता है। एक ब्रश से सबको पेंट ना करें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं उन्हें यह समझाना होगा, बताना होगा, माफ कीजिएगा साहब, आप जिसको कंसेंट समझ रहे थे वो कंसेंट नहीं है। जिस लड़की को, जिस लड़के को आप ये चॉइस देते हैं या जिससे ये चॉइस छीनते हैं, वो जाकर के 4 रात रोता है शायद, या रोती है। उसके बाद एहसास होता है कि नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है, वापस कैसे जाऊं? मान लेता हूं
वो सरेंडर है, सबमिशन है, कंसेंट नहीं है। बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। I'm sorry, I'm way too passionate about all this. So बतौर इंडस्ट्री सबसे पहले हम डिनायल से हटें, माने कि कुछ गलत हो रहा है और उस गलत को बदलना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नी जर्क रिएक्शन से नहीं, मेथोडिकली, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। वीड आउट द रॉन्ग पीपल, जिनके बारे में पता है, जिनके बारे में अब भी लोग चुप हैं, प्लीज़ नेम देम, शेम देम। लड़कियां एक्सप्लॉइट हुई हैं, लड़के एक्सप्लॉइट हुए हैं, होते हैं। सेक्स जेंडर का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जिनके बारे में खुलेआम पता था, यही लगता था कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इतना कुछ होता होगा, जो अकाउंट सामने आए हैं वो नहीं पता था। उस सब से हम सब शॉक्ड हैं। एक्सेप्टेंस हो रही है, अच्छी बात है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस करने के लिए। हम भी कर रहे हैं। आगे क्या रास्ता है? साथ मिलकर के काम करेंगे, प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयर्स तो प्रोड्यूसर्स ही हैं। हम एक छोटी सी बॉडी हैं, एक्टर्स की बॉडी हैं। बहुत पावरफुल बॉडी भी कभी नहीं रहे, कभी होते थे जब हमारे फिल्म स्टार्स भी हमारे साथ जुड़े होते थे, हमारी एजीएम्स में आते थे। अब ज़्यादातर टीवी के लोग ही आते हैं। वापस 3 सालों में काफ़ी कोशिश की है कि छवि को सुधारें, थोड़ा मजबूत बने, हुए भी हैं। और आज आपकी प्रेजेंस देख करके लगता है कि शायद हमने जो स्टैंड लिया है, जिस पर हमारे कुछ सीनियर्स काफ़ी नाराज़ भी थे कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्यों पुराने केसेस, जो हो गया सो हो गया। वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। हमें भी लगा, मुझे भी लगा अपने ट्वीट्स पर कि यार मैंने नी जर्क रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल दिया, बट नहीं। उसके बाद जो अकाउंट सामने आए लोगों के, मुझे लगा नहीं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोला। शायद सिंटा का ऑफिशियल हैंडल मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था आलोकनाथ जी वाली ट्वीट में, आलोकनाथ वाली ट्वीट में। वो मेरा अपना व्यू था। आई स्टिल स्टैंड बाय इट। जो केसेस आए हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूं। सबसे पहले तनुश्री जी का। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे हम बात कर रहे हैं तनुश्री नाना विवाद को लेकर। आपने देखा कि क्या कुछ कहना है सुशांत सिंह का। यहाँ पर सुशांत ने बाकी सारे मामलों के बारे में भी जिक्र किया। #मीटू के अभियान में जो नई हसीनाएं सामने आ रही हैं, जो तमाम तरह के बॉलीवुड के चेहरों से पर्दों को हटा रही है, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया। मगर आपने सुना कि आखिरकार सुशांत ने यहाँ पर नाना पाटेकर से माफी मांगी है। जी हाँ, उनका कहना है कि सिंटा की जो टीम बैठी थी उस टाइम, उन्होंने एकदम से ही ये साबित कर दिया कि नाना पाटेकर गलत है। मगर यहाँ पर सुशांत ने अपनी पूरी टीम की तरफ से उनसे माफी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि तनुश्री ने हमें कई बार अप्रोच करने की भी कोशिश की है कि हम ये केस को अपने अंडर में ले ले। मगर उसके बाद जब तनुश्री दत्ता पुलिस स्टेशन गई और वहां पर जाके उन्होंने एफआईआर को दर्ज कराया, तो उन्होंने कहा कि अब ये सारा फैसला कोर्ट करेगा कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मानो कहीं ना कहीं जहां पर सिंटा की तरफ से तनुश्री दत्ता को सपोर्ट मिलता अब तक दिखाई दे रहा था, तो अब ऐसा ये कहना गलत नहीं होगा कि तनुश्री को काफी बड़ा झटका सिंटा की तरफ से लगा है। अब देखना होगा, जहां ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस के बाद ये भी कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर भी उनके खिलाफ अब लीगल नोटिस जारी करेंगे, तो ये मामला अब और भी गर्माता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दौर में क्या कुछ नया रुख ये पूरा मुद्दा लेता दिखाई देगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।